चलिए भैया, क्लास लाइव होगी, शेयर करिए। जुड़ जाइए, हिंदी की क्लास पढ़ लीजिए। क्या पढ़ना है? निर्देशन चिन्ह। अच्छा, चिन्ह पढ़ा रहे थे, ठीक है भाई। निर्देशन चिन्ह पढ़ना है ना? हेडिंग डालिए, निर्देशन चिन्ह। निर्देशन चिन्ह। हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें आप पढ़ रहे हैं टॉपिक विराम चिन्ह। ये बहुत दिन हो गए हैं ये टॉपिक चलते हुए आपके, ठीक है ना? जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं भाई। क्या है निर्देशन चिन्ह? कैसे होता है निर्देशन चिन्ह? ऐसे डैश जिसे आप बोलते हैं जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? डैश। नोट कर लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए। निर्देशन चिन्ह का, निर्देशन चिन्ह का, हाँ क्लास लाइव है ना जी। निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किसी विषय के बारे में आगे की जानकारी, किसी विषय के बारे में, विषय के बारे में आगे की जानकारी, कामा उदाहरण, क्या उदाहरण, या व्याख्या देने के लिए, उदाहरण या फिर क्या, व्याख्या देने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? निर्देशन चिन्ह का। जैसे क्या लिखते हैं? जैसे कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा होगा, उदाहरण ऐसे करके लिखा है, देखिए। हाँ, जैसे भी में हो तो उदाहरण में भी ऐसे लिखते हैं। इन केस मान लीजिए ये लगा है, ऐसे फल लिखा है, फल। अब फल की व्याख्या देनी हो, फल के बारे में बताना हो तो क्या लिखते हैं? जैसे फल में लिखेंगे आम, ठीक ना, संतरा, और क्या भाई, अंगूर, केला। ये सब क्या है? ये फल है, और फल का ये क्या दिया जा रहा, उसके बारे में उसकी व्याख्या बताई जा रही, क्या है आगे, आगे इसकी जानकारी दी जा रही। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही प्रयोग किया जाता है किसका? निर्देशन का। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशन का। आगे चले। योजक और निर्देशन चिन्ह में अंतर क्या है? योजक चिन्ह इसकी अपेक्षा क्या होता है? छोटा होता है। उसका प्रयोग कहां करते हैं? अधिकांशतः विलोम शब्दों में, पुनरुक्ति में, ठीक ना, या आवृत्ति में। जैसे कहते हैं बार बार जहां आया है, रात रात, समझ रहे हैं ना, चाय वाय, हाँ हाँ, लाभ हानि, ठीक है ना, ऐसे। आगे लिखेंगे विवरण चिन्ह। अगला, अगला चिन्ह क्या है आपका? विवरण चिन्ह जी। आगे चलते हैं, वो है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कैसे होता है? हाँ बताइए, विवरण चिन्ह कैसे बना होता है भाई? कितने लोगों को पता है विवरण चिन्ह? गजब, पढ़ चुके। विवरण चिन्ह ये क्या है? विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग कहां होता है? लिखिए, विवरण चिन्ह का प्रयोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी विषय वस्तु व्यक्ति
विषय वस्तु, सी विषय वस्तु, व्यक्ति, विषय, हाँ व्यक्ति वस्तु के विवरण देने के लिए, या का विवरण देने के लिए, के नहीं, का विवरण देने के लिए, का विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे क्या, जैसे आप लिखते हैं कोई विषय, कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है, तो राम के बारे में पूरा उसका विवरण ऐसे दे दी। हाँ नोट लिखा जाता है, जैसे नोट लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, पता ऐसे लिखते हैं ना। तो किसी व्यक्ति के बारे में तो ही विवरण देते हैं, उसका पता, पिन कोड, ये इनका प्रयोग यहाँ किया जाता है विवरण देने के लिए। समझ पा रहे हैं जी? विवरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया जाता है। आगे चले, लिखेंगे तुल्यता चिन्ह। कैसा चिन्ह? तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह कैसे होगा? तुल्यता मतलब क्या? बराबर। तुल्य का मतलब क्या? बराबर। तुल्यता चिन्ह, तुल्यता चिन्ह, ये क्या होता है भाई? शाब्दिक अर्थ बताने के लिए, बिल्कुल। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? शाब्दिक अर्थ बताने, किसी शब्द का क्या बताने के लिए? उसका अर्थ बताने के लिए तुल्यता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लिख लीजिए इसी बात को, जब हम किसी शब्द का क्या बताते हैं? शाब्दिक अर्थ। जब हम किसी शब्द का, जब हम किसी शब्द का अर्थ, ब्रैकेट में लिख लो शाब्दिक अर्थ, जब हम किसी शब्द का अर्थ ब्रैकेट में लिखेंगे शाब्दिक अर्थ बताने के लिए, बताने के लिए, बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। शब्द का अर्थ बताना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? अगली लाइन में लिख लो लेकिन। लेकिन जब किसी वाक्य में, ये किसी शब्द का आप अर्थ बता रहे हो, शब्द का अर्थ, लेकिन जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में इनका, इसका प्रयोग करना होता है, तो जब किसी वाक्य में इसका प्रयोग करना होता है तो कोष्टक, तो कोष्टक में लिखा जाता है, तो कोष्टक में लिखा जाता है। अब आप समझ रहे हैं किसका प्रयोग करना होगा? जब किसी शब्द का अर्थ बताना हो, ऐसे अगर किसी शब्द का अर्थ बताना हो तो बराबर लगा लेंगे तुल्यता, लेकिन किसी शब्द का अर्थ बताना हो वाक्य में तो क्या करते हैं? कोष्टक में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जैसे लिखो, जैसे जैसे अब ऐसा लिखा होगा निकट बराबर क्या? पास, यही ना? निकट बराबर क्या? पास। हाँ समीप हो सकता है, निकट मतलब क्या? समीप हो सकता है, नजदीक हो सकता है, वही बात ना। तो ये अगर इसका अर्थ बताना है तो ये इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? तुल्यता। लेकिन, लेकिन क्या हुआ?
अगर उसी का क्या बताना है, किसी वाक्य में अर्थ बताना है, तब कोष्टक में जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि इसके निकट, ब्रैकेट में क्या लिख दिया जाता है, समीप एक घर था, लिखते हैं ना कि सड़क के किनारे, या सड़क के किनारे ना लिख करके लिखेंगे सड़क के समीप, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, निकट एक बड़ा घर था। अब एक वाक्य है, समीप की जगह पे क्या समीप बराबर निकट लिखते, नहीं ना। इसी इसी के जैसा ही ये बिल्कुल है, तुल्य है, लेकिन अब उस वहां तुल्यता चिन्ह ना लगा करके क्या कर रहे हैं, कोष्टक में लिख रहे हैं। बात सबको समझ में आ रही है। अगला चिन्ह लिखेंगे, लिखेंगे आवृत्त चिन्ह या पुनरावृत्त चिन्ह। कौन सा, आवृत्त चिन्ह या पुनरावृत्त चिन्ह। आवृत्त चिन्ह या पुनरावृत्त, आवृत्त या पुनरावृत्त, ये क्या होता है, आवृत्त या पुनरावृत्त चिन्ह क्या होता है भाई, हैं? कैसे बना होता है, ऐसे ना बनाएंगे इस चिन्ह को, आवृत्त चिन्ह या पुनरावृत्त चिन्ह। इसका प्रयोग कहां करते हैं, समान प्रकार के शब्दों को दोबारा ना लिख करके इस चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाता है, समय को बचाने के लिए। इस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाएगा जहां उसी प्रकार का सही क्या लिखा हो, शब्द लिखा हो, और उसी की जगह पर इस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, जिससे हमारा क्या बच जाए, समय बच जाए। तो इसी बात को आप नोट करके लिख लीजिए कि इस चिन्ह का प्रयोग समान प्रकार के शब्द को दोबारा ना लिख करके, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग समान प्रकार के शब्द को दोबारा ना लिख करके, इस चिन्ह का प्रयोग समान प्रकार के शब्द का, इस चिन्ह का प्रयोग समान प्रकार के शब्द को दोबारा ना लिख करके, ना लिख करके, शब्द को दोबारा ना लिख करके चिन्ह के माध्यम से, या चिन्ह हाँ के माध्यम से प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा समय बच जाता है। जैसे, जैसे क्या, जैसे, हाँ क्या, हाँ जैसे आप कहते हैं कि हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब अगर हमको इसी लाइन के नीचे ही लिखना हो, क्या, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो अभी महावीर प्रसाद और उसके बाद क्या लगा लेंगे, पुनरुक्ति या आवृत्ति चिन्ह। अब समझ रहे हैं ना, महावीर नाम लिख लिया हमने, लेकिन यहां पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही चीज यहां पर भी है। आपने ऐसे देखा होगा, जब कभी आप कहीं निमंत्रण लिखवा रहे हो, गांव का नाम बड़ा एकदम बिल्कुल सेम ही सेम है, तो आप क्या, अगर आप लिख रहे हैं तो क्या करते हैं, बस यही इसी चिन्ह का प्रयोग आप करते हुए चले जाते हैं। क्यों, हाँ जैसे श्री एक बार लिख दिया गया एकदम बिल्कुल, किसी व्यक्ति का नाम सबसे पहले श्री फलाने फलाने सिंह। अब उसके बाद जितने लोग क्या हो रहे हैं, नाम लिखवा, मतलब जिनका नाम लिखा जा रहा, तो श्री की जगह पर किसका प्रयोग कर लेते हैं आप। इससे क्या फायदा हुआ, आपका समय क्या हो रहा, बच जा रहा। समझ रहे हैं ना। तो इस उस चिन्ह को क्या बोलते हैं, आवृत्ति चिन्ह, या ये आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वो अलग हो गया। वो देखो,
वहां जैसे आप बार बार लिखते हैं ना, देखो बार बार, ये धीरे धीरे, तो इसके बीच में क्या लगना है, ये जो है ये योजक है, लेकिन बार के बाद दो लगा देते कि मतलब दुई बार 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 है, इसका मतलब ये हुआ। समझ रहे हैं ना? आगे लिखेंगे अगला चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। कौन सा? कोष्टक चिन्ह। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह कितने होते हैं? 3 ना जी। देखो आपको प्रयोग कितने हिंदी में कितना होता है? 2। एक ये वाला, ये छोटा वाला, और बड़ा वाला कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हाँ। मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी में बताओ, हिंदी में। अब ये कह रहे हैं कि ये भी होता है, ये वाले होते हैं, ये होता है, और ऊपर एक होता है। 4 कोष्टक होते हैं ना, ऊपर जो लगा होता है बिल्कुल बार। तो ये हम यहां बात नहीं करेंगे, हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट कितने हैं? 2। 2 कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कहां करते हैं भाई? कोष्टक का प्रयोग कहां किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग भेद बताने के लिए किया जाता है। भेद का मतलब क्या? अंतर बताना हो, भेद बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। छोटे कोष्टक में क्या लिखा जाएगा? छोटा शब्द लिखा जाता है, छोटे शब्द का प्रयोग होगा। बड़े कोष्टक में बड़ा। अरे भाई आप ए जब कभी आप देखिए भेद बताया जाता है, जैसे कहा गया कि इसके 5 भेद होते हैं, तो जब 5 भेद होते हैं तो आप ऐसे लिख देते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आप ऐसे लिखते हैं, ये छोटा रोमन अंक वाला 1 2 ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? देखिए जरा, अगर आप ए लिखते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना? छोटे कोष्टक। बड़े कोष्टक में कैपिटल वाले बड़े बड़ा लिखा जाता है। समझ पा रहे हैं? बड़े कोष्टक में ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे प्रयोग, इस भेद बताने। इसी बात को आप नोट कर लीजिए। सबको समझ में आई ना बात? ठीक है, समझ में आए नोट करते हैं। साक्षी यादव, खुश रहो बच्चा। लिखो, इसका प्रयोग या इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग भेद बताने के लिए, भेद बताने के लिए किया जाता है, भेद बताने के लिए किया जाता है। तो इसको भी लिखवा दे, अगर छोटा शब्द होगा तो छोटा कोष्टक, और बड़े शब्द का अगर भेद बड़ा बड़ा शब्द वहां लिख रहे हैं तो क्या? बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं, लिख लेंगे, ठीक ना? अगला लिखेंगे, लिखना चाहे तो लिख ले। छोटे शब्द के लिए छोटा कोष्टक तथा बड़े शब्द के लिए बड़ा कोष्टक का प्रयोग कर लिया जाता है। प्रयोग किया जाता है, होता है, कर लिया जाता है, ठीक है ना? अगला कौन सा है? विराम चिन्ह। अगला विराम चिन्ह लिखेंगे भाई, इतश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह। इतश्री है? बस, इतश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह वो है इतश्री या समाप्ति सूचक इतश्री या समाप्ति सूचक चिन्ह। कैसे होता है? रामायण, हनुमान चालीसा, गीता, जब कभी आप देखते हैं कोई अध्याय समाप्त होता है उसके नीचे लगा होता है। कैसे लगा होता है अभी आप सोचिए। उसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कई तरीके से इसका प्रयोग होता है जी। कैसे होता है? आप ऐसे देखेंगे, ऐसे लिखा होगा, ऐसे। अरे भाई ऐसे भी होता है, ठीक है ना? ये हो गया। और कैसे होता है? ऐसे करके देखेंगे नहीं आप?
ये तो दो तीन तरीके से हो गया ना, या तो फिर ऐसे बना होगा वहां, ऐसे ना, या तो फिर ऐसे बना होगा, देखिए ऐसे बना होगा। ये सब क्या है आपके समाप्ति सूचक या इतिश्री, इतिश्री है। अच्छा, श्री गणेश मतलब का, श्री गणेश का विलोम क्या होता है, इतिश्री। ऐसी जगह है, अगर ध्यान देना ऐसे बना हो ऐसे ही, यहां देखो एक चिन्ह और बता रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे बना हो, अगर ऐसे यहां कर दिया जाए तब इसका मतलब जानते हैं क्या है, इसका मतलब हो गया अर्थ, होता नहीं वो इलेक्ट्रिक संबंधित है, अर्थिंग करना जो होता अर्थ, केवल यही इतना अगर लगा दिया जाएगा तो मतलब अर्थिंग है जमीन के नीचे, और वहां वैसे का मतलब क्या है, समाप्ति। वैसे भी तो अर्थ का मतलब ही होता है समाप्त, जो विद्युत बचा हुआ वो नीचे अर्थ हो जाएगा, जाकर समाप्त हो जाएगा वहां। इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया जाता है, तुरंत लिखेंगे इस, लिखिए किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर, किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर, समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसके इसे कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, इसे कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। बाकी तीन चार विराम चिन्ह बचे हुए हैं, जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक है, रेखांकित चिन्ह है, ठीक है ना, यही तीन बचे हुए, और रिक्त स्थान चिन्ह हो गया, विसर्ग चिन्ह है, तो ये सब आप जानते हो, रेखांकित भी जानते हो, अंडरलाइन जिसे आप कहते हो, प्रश्नवाचक को भी जानते हो, लेकिन बता देंगे अगले दिन, और साथ में क्वेश्चन हो जाएगा किसका, चिन्ह से, विराम चिन्ह से संबंधित, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, बाकी जो है क्लास कल हो जाएगी, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका।